नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। भारतीय मीडिया में एससीओ के मीटिंग को लेकर खूब चर्चा हो रही है और एससीओ मीटिंग में ये बात को दिखाने की कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पूरी तरह से इग्नोर हो चुके हैं। और भारत के प्रधानमंत्री हो या शी जिनपिंग हो या पुतिन हो, उन्हें इग्नोर किया और इससे पूरी पाकिस्तान की किरकिरी हुई है। देखिए, आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि डिप्लोमेसी में इस तरह की जो क्लिपिंग आते हैं, इस तरह की जो क्लिप्स और वीडियोस आते हैं, इसका क्या असर पड़ता है किसी देश पर, या इससे पाकिस्तान की छवि पर क्या असर पड़ेगा, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कुछ कॉमेंट हो तो जरूर दे दीजिएगा अगर आपको ठीक लगे तो। देखिए, एक बहुत सारी क्लिप्स चल रहे हैं या कुछ इस तरह से इमेजेज दिखाई जा रही हैं, भारतीय मीडिया में दिखाई जा रही है कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो पूरी तरह से इग्नोर हो चुके हैं। और जो व्लादिमीर पुतिन है रूस के प्रेसिडेंट, और शी जिनपिंग भी जो चीन के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट है, उन्होंने उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है इस मीटिंग में। और इसको लेकर भारतीय मीडिया पाकिस्तान को पूरी तरह से एक तरह ट्रोल कर रही है और एक तरह से पाकिस्तान की निगेटिव छवि बना रही है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय मीडिया अपना पक्ष लेनी चाहिए, अपने देश का पक्ष लेनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि जनता को एक तरह से भ्रम में रखा जाए। मैं आपको सच्चाई बता जाऊंगा कि डिप्लोमेसी जब दो देशों में चलती है, इस तरह का मीटिंग्स होते हैं, तो उसमें इस तरह का फोटोज कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और दो देशों के छवि पर क्या असर पड़ेगा। या कहने का मेरा मतलब है कि पाकिस्तान के एससीओ के मीटिंग में जाने से पाकिस्तान को क्या लाभ हुआ है। देखिए, आपने ये क्लिप्स देखा भी होगा, मीडिया में चल रहा है कि जिसमें शी जिनपिंग है जो को इग्नोर कर रहे हैं शहबाज शरीफ को, और एक न्यू क्लिप्स ऐसे भी चल रहे हैं जिसमें मोदी जी और पुतिन साहब जा रहे हैं, जिसमें शहबाज शरीफ एकदम एक तरफ से अटेंशन के मुद्रा में खड़े हैं। देखिए, इस तरह का वीडियोज क्लिप्स चलते रहते। होता क्या है कि जब मीटिंग्स होती हैं, जब वर्ल्ड लीडर आपस में एक तरह से कैजुअल मीटिंग करते हैं, एक दूसरे से मिलते हुए, तो उसमें कुछ बातचीत होती है। तो अब बातचीत में अक्सर क्या होता है कि सब लीडर्स का ध्यान चारों तरफ नहीं जाता है, और मीडिया इस चीज को फोटो क्लिप लेकर मीडिया इसी ताक में रहती है कि इस तरह का एक न्यूज बनाया जाए और बनाकर दिखाती है। लेकिन देखिए, इस सबसे बड़ी चीज की इससे कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। डिप्लोमेसी दो देशों के संबंधों में इस तरह का क्लिप्स फोटोग्राफ कोई यूज नहीं होता है। कितना भी गले मिल लीजिए, कितना भी हाथ मिला लीजिए, कितना भी ब्रदर और फ्रेंड बोल लीजिए, इससे कोई फायदा नहीं होता है। फायदा बस इतना ही होता है, दो देश की डिप्लोमेसी इसी पर आधारित होती है कि दोनों देशों का इंटरेस्ट, दोनों देशों का आपसी संबंध, और एक दूसरे का मतलब व्यापारिक हित हुआ, सामरिक हित हुआ, या कोई भी कूटनीतिक लाभ मिलता है कि नहीं। अगर मिलता है तो आप हाथ मिलाइए, नमस्ते कीजिए, गले मिलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके साथ दोनों देश के संबंध मजबूत रहेंगे ही रहेंगे। ये अलग बात है कि इस तरह का फोटो अपने आंतरिक राजनीति में, देश की राजनीति में इसको फायदा उठाया जाता है, और भारत में भी इस तरह का फायदा उठाया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एससीओ के मीटिंग की बात कर रहा हूं कि इसमें शहबाज हुसैन शरीफ का पहुंचना कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, 2017 में भारत और पाकिस्तान एक ही साथ इसके मेंबर बने थे, और इससे फायदा यह है कि पाकिस्तान को दुनिया में जो चाहे आईएमएफ हो या वर्ल्ड में जो उसे इग्नोरेंस की दबाव झेलना पड़ रहा है आतंकवाद को लेकर, लेकिन एससीओ के मीटिंग में वो भारत के बराबरी टेबल पर बैठता है, तो दुनिया के सामने, खासतौर पर पश्चिमी देशों के सामने, वह यह कहने में कामयाब हो जाता है कि आप मुझे इग्नोर मत करिए, मैं चीन और रूस ब्लॉक का ही देश हूं। यानी हमारी इंपॉर्टेंस है, और अगर आप हमें इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो याद रखिए, मैं एससीओ के जैसे बड़े प्लेटफॉर्म का एक मेंबर हूं, और मेरी नज़दीकी रूस और चीन से है। इसमें शहबाज शरीफ भले हाथ न मिलाएं, फोटो नहीं आए, लेकिन दुनिया पर यह दबाव डालने के लिए इसकी डिप्लोमेसी सिर्फ मेंबर होना और मीटिंग्स में आना ही काफ़ी है। इसलिए ये फोटो क्लिप्स कुछ मायने नहीं रखते, सिर्फ इंटरनल पॉलिटिक्स के इसके लिए एक न्यूज वालों को मसाला मिल जाता है, लेकिन इससे कोई देश का फायदा नहीं होता है। आप कितना भी ट्रंप, मोदी जी का ही देख लीजिए, हाउडी मोदी, ट्रंप माय फ्रेंड, मतलब क्या क्या हुआ, लेकिन अंत में क्या हुआ, अमेरिका ने टैरिफ लगाया है।
यानी आप दो देशों के पर्सनल रिलेशन, दो वर्ल्ड लीडर के पर्सनल रिलेशन से देशों के डिप्लोमेसी नहीं बदलती है। थोड़ी बहुत अंतर पड़ती है, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 से 10%। बाकी तो देश अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बात करते हैं, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से संबंध जोड़ते हैं, यही चीज है। तो पाकिस्तान का आप भले इस तरह का फोटोग्राफ्स दिखा लीजिए, बहुत सारे फोटोग्राफ्स होंगे जिसमें सी जिनपिंग के साथ उनकी बातचीत हो रही होगी, लेकिन वो एक तरह से जब बायलेटरल होते रिलेशन बनने लगते हैं, यानी 1-to-1 बातें होती हैं, तो उस समय के फोटोग्राफ होते हैं और उनके देशों में ये सब दिखाए जाते हैं। हाँ, पश्चिम मीडिया ये साबित करने के लिए, वहाँ के जितने अखबार हैं पाकिस्तान को ट्रोल करने के लिए, वहाँ के लोग चीन के ऐसा बोल रहे हैं कि चीन का देश है, चीन की गोदी में बैठा हुआ, इस तरह का मीडिया वहाँ चला रही है, चाहे पूरे यूरोप में, अमेरिका में, ये सब चल रहा है। लेकिन रूस में, चाहे वहाँ के रूस की जो RT न्यूज हो और चाइना की जो न्यूज हो, उसमें उसे पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बताया जा रहा है। मैं रूस की बात कर रहा हूँ, जिस रूस भारत का दोस्त है, उसके अखबार, सरकारी अखबार में ये बात बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तान का मित्र है, यानी पाकिस्तान और रूस के संबंध बहुत मजबूत है, ये बताया जा रहा है। दूसरी चीज कि पाकिस्तान इस मीटिंग्स में जाकर अपने आप को एक तरह से गेटवे ऑफ अफगानिस्तान कहने के लिए, गेटवे ऑफ अफगानिस्तान साबित करने की कोशिश की है, और इसका उसको लाभ मिला है। गेटवे ऑफ अफगानिस्तान का मतलब कि हम तालिबान के बहुत नज़दीक हैं, और हम चाहें तो आपको अफगानिस्तान में दुनिया के किसी देशों को अफगानिस्तान में पहुंचने के लिए हम मदद कर सकते हैं। इस तरह की बातें पूरे जो हमारी मीडिया नहीं दिखा रही है, लेकिन ये पाकिस्तान की डिप्लोमेटिकल जीत है। पाकिस्तान को इससे एक तरह से कूटनीतिक लाभ मिला है। मीडिया इस बात को, भारतीय मीडिया नहीं दिखा रही है। ये बातें हैं, और यही सब चीज़ हैं जो भारतीय मीडिया को थोड़ा सा निगेटिव छवि बना देती है। वर्ल्ड लीडर किससे मिलता है, किससे नहीं मिलता है, कैसे फोटोग्राफ आ रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, इससे डिप्लोमेसी में कोई असर नहीं पड़ता है। चैनल से बात करने वाले सिर्फ वर्ल्ड लीडर ही नहीं होते हैं, पूरे के पूरी एक व्यवस्था होती है जो प्रधानमंत्री के साथ जाती है। प्रधानमंत्री के साथ अकेला प्रधानमंत्री नहीं जाता, वो वहीं पिकनिक नहीं मनाने जाता है, उसके लिए उसके साथ पूरी टीम जाती है, और टीम भी बात करती है। उस टीम से डिप्लोमेटिकल जो फायदे पहुंचते हैं, ये नहीं कि सी जिनपिंग ने शहबाज शरीफ से नहीं बात किया या मोदी जी से को गले लगा लिया, इसलिए चीन भारत का रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये गलत धारणा है, ये गलत सोच है। कभी भी जो वर्ल्ड लीडर होते हैं, उनकी आपसी पर्सनल रिलेशन डिप्लोमेसी पर कोई खास असर नहीं डालती है। मैं फिर बोल रहा हूं, 1-2% डालती होगी, लेकिन ज्यादा नहीं। ज्यादा सिर्फ इंटरेस्ट की बातें होती हैं। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ट्रोल हो रहे हैं पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में खुद उनके मीम्स बनाए जा रहे हैं। मैं भारत की तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान में ही उनकी बड़ी फजीहत हो रही है कि, तो ये क्योंकि आम आदमी नहीं समझ पाती है। आम आदमी सिर्फ ये समझता है कि भाई सी जिनपिंग से उनका बहुत पर्सनल रिलेशन नहीं है, पुतिन से उनका बहुत अच्छा रिलेशन नहीं है, इसलिए पुतिन ने उनको इग्नोर कर दिया और इसलिए पाकिस्तान की किरकिरी हुई। ऐसा नहीं होता है। पाकिस्तान की पूरी एक टीम लगी हुई होती है, जो रूस की एक टीम से बात कर रही होती है, अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रही होती है, और इससे जो आउटपुट निकलता है, ये दोनों देशों का संबंध को मजबूत करता है। तो पाकिस्तान का SCO के मीटिंग में जाना ही बहुत बड़ी बात है, और भारत के बगल में बराबरी के साथ बैठना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारत की पूरी डिप्लोमेसी पाकिस्तान को अलग थलग करने में कोशिश की है, और कामयाब कोशिश की है। पाकिस्तान एक तरह से दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है, लेकिन फिर भी चीन के दबाव में आकर, चीन के प्रभाव में आकर वो SCO के मेंबर्स बन गया है। अब चूंकि रूस की तरफ से कोशिश थी भारत को SCO में जोड़ने के लिए, लेकिन चीन ने भी दबाव डाला कि भाई अगर भारत को जोड़ रहे हैं तो पाकिस्तान भी होना चाहिए इसमें, और पाकिस्तान को लाने में चीन कामयाब हुआ। ये पाकिस्तान के लिए एक जीत थी, पाकिस्तान को एक कूटनीतिक जीत थी, और जीत इसलिए कि उससे अफगानिस्तान को एक तरह से गेटवे बनाने के लिए मदद मिली। दूसरी बात कि दुनिया के जो खासतौर पश्चिमी देश हैं, जो आमतौर पर चीन विरोधी हैं, उनको पाकिस्तान ये बात समझाने में कामयाब रहा है कि आप हमें इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि हम एक बड़े प्लेटफॉर्म के हिस्सा हैं जिसमें रूस और चीन है। अगर आप हमें इग्नोर करेंगे तो हम आपको
भी उसका जवाब दे सकते हैं। ये बात पाकिस्तान को फायदा हुआ है। वैसे जो ट्रोल चल रहा है, हम भी मजे ले रहे हैं, आप भी मजे लीजिए, ये अलग बात है, लेकिन सच में मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप इस भ्रम में ना पड़े, क्योंकि मीडिया जो बता रही है कि पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया, एससीओ में जाने से उसको कोई फायदा नहीं हुआ, तो ये गलत है। पाकिस्तान को इससे फायदा हुआ है। दूसरी बात कि पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड लीडर के साथ, चाहे वो जितने एससीओ के मेंबर्स हैं उनके साथ 1-to-1 मीटिंग किया है। तो उनकी इसमें शहबाज शरीफ ने नहीं, उनकी पूरी एक जो टीम गई है वो टीम टू टीम बात की है। एक दूसरे के देशों के जो टीम जाती हैं वो आपस में बात की है। तो इससे पाकिस्तान को लाभ मिला है, ऐसा बात नहीं है कि लाभ नहीं मिला है। और लाभ, इसकी तुलना भारत या पाकिस्तान को के रिलेशन से मत जोड़िए। हर देश का अपना एक इंटरेस्ट होता है। हो सकता है कि भारत और पाकिस्तान का आपस में संबंध खराब हो, लेकिन अगर पाकिस्तान को दूसरे जो उसके मेंबर्स हैं उनसे संबंध उनका अच्छा है और इससे वो बहुत सारे कूटनीतिक फायदा लेंगे, चाहे वो व्यापारिक फायदा हो, चाहे वो आर्थिक फायदा हो, या सामरिक फायदा हो, डिप्लोमेटिकल फायदा हो, यानी उसका फायदा हो। यानी कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब यही है कि एससीओ के मीटिंग्स में जो पाकिस्तान को ट्रोल किया जा रहा है वो एक तरह से मजाक के तौर पर आप लीजिए, उससे हल्के में लीजिए, उससे सीरियसली मत लीजिए, क्योंकि सीरियसली पाकिस्तान को इस मीटिंग में जाने से फायदा हुआ है। तो आज के अंक में बस इतना ही। नए अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।